हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। व्हेन वी गो टू टेम्पल्स, जब हम मंदिर जाते हैं तो प्रणाम, भगवान को प्रणाम करने के बाद वी डू वन थिंग। कैन यू गेस व्हाट डू वी डू वन थिंग? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रसाद। प्रसाद तो लेते ही हैं, मैं भी प्रसाद के पीछे पड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग, नो हार्म इन दिस। भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। व्हाट इज वन थिंग वी डू बिफोर टेकिंग द प्रसाद? कम ऑन, गेस। कुछ याद नहीं आ रहा है? लेट अस सी दिस। व्हाट वी डू इज we circumambulate, right? This is you. We circumambulate. हिंदी में हम कहते हैं परिक्रमा या प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान के चारों ओर घूमते हैं इन अ क्लॉकवाइज मैनर। यस, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 7 बार, 11 बार, वट एवर इट इज, circumambulate. So I heard of a student praying to God like this: oh God, if I can get very good marks in mathematics, maths में पुअर था वो, so if I can get very good marks in mathematics, 80% and above, then I will come to you the very same day with 1 kg of pure ghee laddus. 1 किलो शुद्ध घी में बना हुआ लड्डू लेके आऊँगा and circumambulate 101 times. मतलब आपके चारों ओर 101 बार मैं परिक्रमा करूँगा। circumambulate. तो उसको जब मैंने सुना ये कहते हुए, तो मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना आपसे शेयर करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी जो है भगवान के साथ धंधा करिए, नो, इट इज़ बैड। यू शुड प्रे टू गॉड, जस्ट प्रे टू गॉड, दैट्स इट। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। गॉड नोज व्हाट यू वांट, ही विल गिव यू, ऑलराइट? अदरवाइज इट बिकम्स अ बिजनेस। नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस वर्ड। यू हैव 2 वर्ड्स हियर। वन इज, you have, if I can break this, you have one is circum and you have one word called amble. amble. अब एक शब्द देखिए यहाँ पे, आपने इसको कई बार देखा होगा, खासतौर से पिछले 2 सालों में। एम्बुलेंस और रेड सायरन बजते हुए जाता है। सो एम्बल का मतलब होता है चलना, वॉकिंग। सो द पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी व्हेन दे सॉ द चाइल्ड एम्बलिंग। जब बच्चा चलने को सीखता है ना, थोड़ा सा दोनों पैरों में गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, तो पेरेंट्स को खुशी होती है कि मेरा बच्चा चलना सीख रहा है। वीडियो लेते हैं, दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, सब लोग बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं। ओके, सो एम्बलिंग। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर वर्ड, यू कॉल इट पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर, इसमें भी एम्बल है। छोटे बच्चे को, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, पेरेंट्स उसे घुमाने लेके जाते हैं। कुछ लोग गोद में ले लेते हैं और कुछ लोग एक ट्रॉली खरीदते हैं, छोटा सा ट्रॉली होता है, उसमें बच्चे को सुलाते हैं और ट्रॉली को ऐसा धकेलते हुए लेके जाते हैं। उस ट्रॉली को कहते हैं पैराम्बुलेटर, वॉकिंग ट्रॉली, राइट? अ बेबी वॉक अ काइंड ऑफ अ थिंग। इन शॉर्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रैम। ना, प्रेम मत बोलिएगा, दैट इज प्रैम, PRAM। सो शॉर्ट फॉर पैराम्बुलेटर। Getting it? All right. Now let us have a look at the word circum. मैंने कहा circumambulate, चारों तरफ घूमना। ओके, भगवान के चारों ओर घूमना, प्रदक्षिणा करना। Now can we think of any other words? Now you'll have a word like this. You can say circumference, right? Circumference. The circumference of a football field, for example. Then you have a word like circumstances. मैं circum पूरा नहीं लिख रहा हूँ, I'm just putting an apostrophe here. Circumstances, परिस्थितियाँ। Hey, why didn't you attend my birthday party? क्या करूँ यार, परिस्थितियाँ ऐसी थी, ऑटो नहीं मिल रहा था, ओला नहीं मिल रहा था, उबर नहीं मिल रहा था, बारिश हो रही थी, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, कोई साथ देने को तैयार नहीं था, तुम्हारा घर बहुत दूर है। What do I do? The circumstances were such, I could not attend your birthday party. Right? Now, you have a word like
circumlunar. Now luna is for moon, इसलिए हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स. सो चांद के चारों तरफ घूमने को कहते हैं सर्कमलूनार. क्लियर? चांद के चारों तरफ को घूमने कहते हैं circumlunar. So you have word like circumference, your word like circumlunar, and I'm sure people who study mathematics, they will know that circle. You have word like circumcircle. Okay, then you have word like circumlocute. Circumlocute, जलेबी की तरह घुमा घुमा के बोलना. You don't tell things directly, you just say in an indirect way. Circumlocution, you use so many words there. Direct answer बोलने में उनको दिक्कत होती है. That is called circumlocution. Now we can form so many words there. अगर मैं इसको और भी ब्रेक करूं, then I have another word called CIR, sir. इसका मतलब होता है गोल. अब आप देखिए, आपके सामने एक शब्द हो गया सर्कल. सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, एक गोलाकार बनाना, है ना. देन यू हैव अ वर्ड लाइक सर्कुलर. अब सर्कुलर के दो मीनिंग होते हैं. एक सर्कुलर का मतलब होता है गोला के शेप में, सर्कुलर इन शेप. दूसरा सर्कुलर का मतलब होता है वो नोटिस, जो कि एक प्रधान, जो हेड है, मुखिया है, उसकी तरफ से जाता है, सबके पास जाएगा, सब लोग पढ़ेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, समझेंगे, उसके बाद वापस इनके पास आएगा. द प्रिंसिपल हैज़ इशूड अ सर्कुलर stating that all the teachers have to be in time. So it goes on, it has originated from the principal, goes to all the teachers, they read, they sign, and comes back to the principal. So that is also called a circular. Now I can also use a word like semicircular, semicircle. All right, circus, very simple word, circus. Now if you have, I'm sure all of you must have visited this thing called circus. आपने देखा होगा. सर्कस का जो टेंट होता है वो राउंड शेप में होता है. जो पब्लिक बैठती है वो भी गोल गोल बैठती है, ऐसा पूरा. जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं ये टेंटों में, वो भी गोलाकार ही होता है. जो स्टेज होता है वो भी गोलाकार होता है. और आज को पूर्वी वाली मूवी देखी होगी आपने, है ना. तो उसमें वो गोल गोल ही घूमता है. जितने भी जोकर्स हैं, जितने भी बंदर हैं या कुत्ते हैं या भालू है, वो सब दे कीप ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कस. CIR, remember this word, CIR, sir is round. So when we say circum, it means around. So when I say circumstances were such, it means around me the situation was such that they did not help me out. Right? So we have discussed what is circum. We have discussed further breaking this into sir, and we have seen what is amble. That is why you have the word ambulance. Supposed to be a walking hospital. Amble का मतलब होता है walking. Ambulance एक ऐसी गाड़ी जिसमें पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचने तक उन्हें ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है. सो ज़रूरत की चीज़ें एम्बुलेंस में होती हैं, ऑक्सीजन या जो भी कह लीजिए, so that the patient goes to the doctor, is taken to the doctor in ambulance, and then the doctor takes care of him, he keeps him alive and treats him. Right? So next time when you come across certain words like this, try to tickle your mind thinking that why is it called like this. Okay? That's all for today, and I'm sure you will keep all these words in mind, practice them regularly, and make sure there is a marked improvement as far as word list is concerned, and that in the memory. Everything depends upon passion. So in case you are keen on learning more, feel free to contact us. The number is given, the mail ID is given, and then we shall be there to help you out. See you. Goodbye. Take care of yourselves.